नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई स्टोरी में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा आपको। तो देखते हैं स्टोरी में। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द यूज़फुल थीफ। तो यूज़फुल का मतलब होता है उपयोगी, थीफ का मतलब होता है चोर। तो आज की हमारे स्टोरी का टाइटल का नाम है उपयोगी चोर। तो देखते हैं दोस्तों स्टोरी में। स्टार्ट करता हूँ मैं फर्स्ट पैरा। A rich and prosperous trader in a small town was lonely because he had no wife. A rich and prosperous, तो एक rich का मतलब होता है अमीर, एंड prosperous मतलब समृद्ध। समृद्ध, तो एक अमीर और समृद्ध ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। इन अ स्मॉल टाउन, छोटे शहर में। वॉज लॉनली मतलब कि अकेला था। बिकॉज क्योंकि ही हैड नो वाइफ, उसकी कोई पत्नी नहीं थी, या तो आप बोल सकते हैं उसके पास पत्नी नहीं थी। तो एक छोटे शहर में एक अमीर और समृद्ध व्यापारी अकेला था क्योंकि उसकी कोई पत्नी नहीं थी। सिंस ही वॉज नियरली 50 ईयर्स ओल्ड, तो सिंस मतलब चूंकि, ही वॉज नियरली 50 ईयर्स ओल्ड, उसकी जो उम्र थी वो लगभग 50 साल की थी। नो यंग वुमन वांटेड टू मैरी हिम, तो कोई भी यंग वुमन, तो जो कोई भी जवान युवती बोल सकते हैं आप, या तो छोटी एज की जो है, ये 50 साल का है तो उससे छोटी जो एज की जो वुमन है, लेडीज़ है, उनसे कोई क्या करना नहीं चाहती थी, मैरी नहीं करना चाहती थी। वांटेड टू मैरी हिम, तो नो यंग वुमन वांटेड टू मैरी हिम मतलब कि इसलिए कोई भी युवती उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। आगे देखते दोस्तों। फाइनली ही मैरिड अ यंग वुमन बाय गिविंग हर फादर अ लॉट ऑफ मनी। फाइनली आखिरकार, ही मैरिड उसने शादी किया, अ यंग वुमन एक युवती से, जवान युवती से, बाय गिविंग हर फादर अ लॉट ऑफ मनी, तो बाय गिविंग उसके पिताजी को क्या देकर, बहुत सारा धन देकर, बहुत सारा पैसा देकर उसने अंत में उसने एक युवती से शादी की, उसके पिता को बहुत सारा धन देकर। द ट्रेडर्स वाइफ वॉज अनहैप्पी विथ हिम, तो जो व्यापारी था उसकी पत्नी थी, वो कैसी थी, अनहैप्पी थी, नाखुश थी उसके साथ। एंड नेवर टॉक्ड टू हिम, और उससे बात नहीं करती थी। तो व्यापारी की पत्नी उससे नाखुश रहती थी और कभी उससे बात नहीं करती थी। दिस मेड द ट्रेडर वेरी सैड, तो ये इससे व्यापारी क्या हुआ, बहुत दुखी हुआ। सैड, वेरी सैड, बहुत दुखी हुआ, तो इसलिए इस वजह से व्यापारी बहुत दुखी हुआ। वन नाइट, एक रात, व्हेन द ट्रेडर एंड हिज वाइफ वर स्लीपिंग, तो उस जब व्यापारी और उसकी पत्नी वर स्लीपिंग, सो रहे थे। तो ये दोस्तों उसकी जो पत्नी और व्यापारी रात को सो रहे थे। अ थीफ एंटर्ड देयर हाउस, एक चोर, थीफ का मतलब होता है चोर, एंटर्ड घुस गया, आ गया, देयर हाउस उसके घर में। द वाइफ सॉ हिम, पत्नी ने उसे देखा, देख लिया। एंड हेल्ड हर हस्बैंड टाइटली, और हेल्ड का मतलब है होल्ड का सेकंड फॉर्म है दोस्तों। तो हेल्ड हर हस्बैंड टाइटली मतलब कि उसके हस्बैंड को, उसके पति को कसकर पकड़ लिया। शी वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, तो वो जो उसकी पत्नी थी वो क्या कर रही थी, ट्रेम्बलिंग विथ फियर मतलब कि कांप रही थी। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, विथ फियर, फियर मतलब डर, तो वह डर से कांप रही थी। द ट्रेडर वॉज डिलाइटेड दैट शी वॉज सो क्लोज टू हिम, तो जो व्यापारी था वो कैसा था, वॉज डिलाइटेड, खुश था बहुत ही। दैट क्योंकि किस वजह से, शी वॉज सो क्लोज टू हिम, वो उसके बहुत ही करीब थी या नज़दीक आ गई थी, इस वजह से वो बहुत ही खुश हुआ। ही calmed her down and went to see what had disturbed her,
तो उसने क्या किया, उसे शांत किया। ही काम्ड हर डाउन, काम डाउन मतलब शांत हो जाना, तो उसने उसे शांत किया। एंड वेंट टू सी, और वो देखने के लिए गया। व्हाट हैड डिस्टर्ब्ड हर, उसने वो जो लेडी थी उसको किस चीज़ ने परेशान किया। डिस्टर्ब मतलब परेशान करना, तो देखने गया कि किस चीज़ ने उसे परेशान किया है। He went to the other room, वह दूसरे कमरे में गया। And he saw the thief, और उसने क्या देखा, चोर को देखा। The thief seeing the trader, वो जो चोर था, seeing the trader व्यापारी को देखकर, was about to jump out of the window, तो वो क्या करने वाला था, jumped out of the window, वो कूदने ही वाला था खिड़की से। When, तभी क्या किया, the trader thanked him, वो जो व्यापारी था उसने उसको थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया। He said, उन्होंने कहा, टेक एनीथिंग यू वांट फ्रॉम द हाउस, टेक एनीथिंग जो चाहे कुछ भी ले जाओ इस घर से, मतलब कि, तो टेक एनीथिंग कुछ भी ले जाओ, यू वांट फ्रॉम द हाउस इस घर से आपको कुछ भी चाहिए ले लीजिए, ले जाइए। बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से, माई वाइफ हग्ड मी, तो मेरी पत्नी ने मुझे गले लगाया। आई हैव टू थैंक यू फॉर इट, मुझे इसके लिए आपका धन्यवाद देना होगा, शुक्रिया अदा करना होगा इस वजह से, क्योंकि आपकी वजह से मेरी पत्नी ने मुझे हग किया, गले लगाया। द थीफ सेड, तो चोर ने कहा, देयर इज नथिंग टू स्टील इन योर हाउस, देयर इज नथिंग टू स्टील, स्टील मतलब चोरी करना, चोर चोरी, इन योर हाउस मतलब कि आपके घर में, तो तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं है। इफ़ यू नीड माई हेल्प अगेन, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो फिर कभी, जस्ट कॉल मी, तो बस मुझे बुलाओ। एंड रैन अवे, और वह भाग गया। तो चोर ने क्या कहा कि तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें फिर से मेरी कभी मदद चाहिए, ज़रूरत हो, तो बस मुझे बुलाओ, और वह वहाँ से भाग गया। तो दोस्तों यहाँ जो हमारी स्टोरी ख़त्म होता है, और इससे हमको छोटा सा मोरल मिलता है। देखते हैं मोरल क्या मिलता है। समटाइम्स, कभी कभी, इवन बैड पीपल, बुरे लोग भी, कैन डू सम गुड, मतलब कि कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो कभी कभी बुरे लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।